हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो पिछले कुछ लेक्चर में हमने सिविक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जिसमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी, और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम सिलेबस को साथ में लेते हुए सभी को, ये नहीं कि एक बुक कंप्लीट कर लेंगे, सभी को क्या एक साथ लेकर चलेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया की, जो क्योंकि आपकी 9th की बुक में, 10th की बुक में अलग है। 9th की बुक में 6 टॉपिक है, ठीक है, उसमें ये फर्स्ट टॉपिक है। तो भारत की जितने भी फिजिकल फीचर्स है, इंडिया की लोकेशन है, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स है जोग्राफिकल, उसके बारे में हम इस बुक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो जैसे आपको पता होगा, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है और वर्ल्ड के 7th बिगेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू साइज है इंडिया। और इंडिया है कौन से कॉन्टिनेंट में? इंडिया सिचुएटेड है, इंडिया जो वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स में से इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। और एशिया में कहा, जो साउथर्न एशिया है, ठीक है, वहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, और इंडिया जो, अगर हम साइज की बात करें वर्ल्ड के बिगेस्ट कंट्री में, तो इंडिया है वर्ल्ड के 7th बिगेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का 7th बिगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज, आकार की वजह से, जिसका टोटल एरिया है वो करीबन 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आप कह सकते हो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया। और 7th लार्जेस्ट इंडिया से बड़े कौन कौन से कंट्रीज है, जिसमें वर्ल्ड का जो बिगेस्ट कंट्री है, जिसमें रशिया है, जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, और आता है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो उसमें है रशिया है, ब्राजील है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, कनाडा है। ठीक है, ये कंट्रीज है इंडिया से बड़े हैं। ठीक है, चाइना भी है उसमें। तो उसके बाद अगर हम बात करें और आगे थोड़ा सा, और इसको हम अगर ब्रॉडर वे में ले, तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो भी दिया हुआ है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन एरिया कितना है। अगर हम बेसिकली बात करें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होंगे, ठीक है, पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, जैसे आपको पता हुआ है, यू नो, अर्थ शेप लाइक ए बॉल, अर्थ की शेप एक बॉल की तरह है। तो वी डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। इसको तो बोल देंगे जो 0 डिग्री, जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर है, उसका जो नॉर्थन पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको तो बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ओके। इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थन साइड में नॉर्थन हेमिस्फीयर है, और इसका जो नॉर्थन पॉइंट है, सबसे लास्ट में जो नॉर्थन पॉइंट है, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, और ये हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन है, तो हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर से मतलब है। इंडिया है वो एक 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर है। एक बात हो रहा है, 0 डिग्री से जितने भी यहाँ बात करते हैं लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड क्या होता है? जो लाइंस, दोज लाइंस आर पैरेलल टू इक्वेटर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, यानी जो लाइनें इक्वेटर के बराबर होती है उनको तो बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये टोटल कितनी है? 0 to 90 डिग्री, ठीक है, और 0 to 90 डिग्री। तो इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री की लाइन है, वो इंडिया के बिल्कुल मिडल में से पास होती है। ये मान लीजिए हम, ये है हमारा देश भारत, ठीक है। तो 23.5 डिग्री की जो लाइन है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या कर्क रेखा इसको बोलते हैं। और एक 23.5 डिग्री सेम ही है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री मैंने बताया, ये 90 डिग्री है, और ये यहाँ 90 डिग्री है। 0 1 2 3 8 ऐसे करके
90 डिग्री तक पाए जाते हैं। तो ये है 23.5 साउथ, इसको तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसका हम जब आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड का तब काम आएगा। ठीक है, अभी इसका कोई वो मतलब नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, कॉर्न या कौन, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। तो इस तरह से पाए जाते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल में से मिडल में से पास होती है, तो ये याद रखेंगे। तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन की बात करें कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, कि ये जो लाइनें हैं कहां से कहां तक टच करती है भारत को, तो वो शुरू होती है यहां से, मतलब कि ये लाइन यहां, जो इंडिया का जो साउथर्न पॉइंट है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ में नॉर्थ हेमिस्फीयर 237 डिग्री, और एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, 8 मिनट है या 26 है मे बी, सॉरी 6 ही है, 6, हाँ 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना हो गया, ये है अभी। ठीक है, फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहां तक इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। अगर आप मैप की बात करोगे, तो अगर मैप में मैं यहाँ से बेसिक थोड़ा सा मैप बना देता हूँ। ठीक है, साफ तो ज्यादा बनेगा नहीं, जैसा भी बनेगा आप समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, मैं बना देता हूँ। तो बाय द वे मान लेते हैं ये इंडिया है, और हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड यानी इंडिया का जो साउथर्न पॉइंट ये वाला, यहां से, क्योंकि मैंने बताया आपको लैटिट्यूड कौन सी होती है, जो पैरेलल में लाइन होती है। हाँ एस्टिमेट है, ये एक्चुअल में नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ लाइन बना रखी है, यहां से भी कोई ना कोई लाइन लैटिट्यूड है वो क्रॉस होता है। तो वो क्या है, भारत के जो साउथर्न पॉइंट है वहां से लेकर जो मेनलैंड पॉइंट है वहां से लेकर, ठीक है, और ये कितना है यहां तक, जो एक लाइन यहां से भी गुजरती है, इसको तो बोलते हैं, सॉरी मैंने यहां बना दी क्योंकि वो अर्थ थोड़ी सी स्फेरिकल है। ठीक है, जियोड से ही उसकी थोड़ी सी, तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये कितना हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यहां तक इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इतना समझ गया आगे। ये भारत का विस्तार, इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन अब याद रखेंगे। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड है कहां से, ये मैप रहने तो ये इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अगर आप उस मैप में स्टार्टिंग में आपकी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पे ही देखोगे तो वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। तो वहां पर अगर मैं ये कह दूं कि ये मान लीजिए वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, मान लेते हैं एक बार, ठीक है, कि मान लेते हैं ये है वो वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, ये मान लेते हैं यूरोप है, ये एशिया हो गया था। ठीक है, ये मान लेते हैं हम अफ्रीका हो गया। ठीक है, जितना भी अरब बनेगा भी, ठीक है, अगर साफ सुथ देख लेना, मैं थोड़ा सा फ्री हैंड से तेज बना रहा हूँ। ये भारत है जैसे, और ये मान लीजिए इतने कॉन्टिनेंट। तो इस तरह से मान लीजिए वर्ल्ड का ये मैप है। ठीक है, तो उसका जो विस्तार बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं ये टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है, किसको इंडिकेट करता है, टाइम को, किसको करेगा, टाइम को इंडिकेट करेगा। तो ये इंग्लैंड है, जैसे ये ग्रीनलैंड मान लेते हैं, ये है 0 डिग्री। तो क्योंकि अर्थ है जो लैटिट्यूड, तो ये तो होते हैं 180, ठीक है, वैसे तो 179 होते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 360। ठीक है, डिग्री मान लेते हैं 360 होते हैं। और आप याद रखिए, अगर हम इस तरफ जाएंगे और इस तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक यहां तक जाएंगे तो इस तरफ तो कहलाएंगे ईस्ट। तो ये जैसे 1 2 मान लेते हैं, 10 है, 20 है, जितना भी, ठीक है, 90 है, 100 है। ठीक है,
तो इस तरह से क्या है, ये 180 डिग्री ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट। आपकी बुक में लिख रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरफ क्या है, 0 डिग्री से 10 है, 20 है, यहाँ मान लेते हैं 180, यहां तक भी क्या है, ये कितना 180 तक है, सेम ही ये है वेस्ट। और ये इंटरनेशनल डेड लाइन है, यहाँ पर जहां पर 180 लाइन है ये वाली, यहाँ पर ये दोनों एक ही जगह है, ठीक है, एक ही जगह है, ये दोनों एक ही जगह मानेंगे आप इसको, ठीक है, ये दोनों एक ही जगह है। यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, विश्व की जो समय रेखा, तिथि रेखा, और ये क्या इंटरनेशनल, यहाँ से टाइम इंडिकेट होता है, समय। तो भारत, ये क्या है, इस तरह से बहुत सारी लाइन है वो ऐसे बनी हुई है बहुत सारी। तो भारत का यहां से यहां तक, यानी यहां कौन सी लाइन गुजरेगी, ये वाली, तो वो यहां से शुरू होती है, यहां टच करती है गुजरात के, तो वो लाइन कौन सी, 68 डिग्री, ठीक है, और यहां है 97 डिग्री, ठीक है। एक्यूरेट बता देता हूं आपको, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हेमिस्फीयर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हेमिस्फीयर। यानी भारत का विस्तार है वो ये 97 की लाइन यहाँ, और ये होता है 68 से शुरू। इस तरह से यहाँ से क्या कोई ना कोई लाइन है वो ऐसे पास जरूर होती है, और इस तरह से ये लाइनें हैं, ठीक है। अब बात आ गई इसका मतलब क्या है, ये क्यों है। पहली तो बात है, ये इंटरनेशनल डे को डिफाइन करने के लिए बनाई गई है, और वर्ल्ड का जो मेरिडियन है, या आप कह सकते हो वर्ल्ड का जो टाइम है उसको दिखाने के लिए बनाई गई है। तो भारत के स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, क्योंकि भारत का वो किस में है, अगर हम वैसे हेमिस्फीयर की बात करेंगे लैटिट्यूड की, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है भारत। अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कहेंगे तो भारत ईस्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है, किसमें है, ईस्ट हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। तो इंटरनेशनल क्या बता रहे थे आपको, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से जो टाइम है वो है, मतलब भारत में से जो हमने बीच की मानी 82 डिग्री 30 मिनट, और ईस्ट हेमिस्फीयर यानी भारत के जो बीच में से पास होते हैं इलाहाबाद में से, ये जो लाइन है हमने इसके अकॉर्डिंग है टाइम फिक्स कर रखा है, यानी भारत की घड़ियां हैं, भारत की वॉचेज है, इसके अकॉर्डिंग सेट की गई है, ठीक है, 82.5 डिग्री। वैसे अगर हम देखें तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो हम अगर यहाँ से और यहाँ से देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 2 घंटे का फर्क है, ठीक है। तो आप जैसे 97 में से 68 का टाइम है, ठीक है, तो कितना बचेगा वो, क्या हो गया ये, 17 में से 8 गए 9, ठीक है, और यहाँ बच गया 8, कितना हो गया भैया, हाँ, और अगर इसको हम 4 से करेंगे तो, क्योंकि ये डिग्री में, ठीक है, कितने में, डिग्री में, तो ये हो गया करीबन 2 घंटे के लगभग, नहीं हुआ, नहीं हुई, मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ठीक है। 97 से लेकर क्या है 68, तो आप सीधा ही मान लीजिए, ठीक है, 27 और 2 29, 29 और 4, मैंने गलत लगाया है क्या, ओ सॉरी, ये होगा, वो मैंने थोड़ा सा ये जोड़ा नहीं था ना, वो सीधा ही लगा दिया, तो ये 116 हो गया, ये रह गया वो 25 रह गया। तो उस हिसाब से क्या है, कितने मिनट हो गए, ये है डिग्री में, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, और 29 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 आवर्स का फासला है गुजरात की ईस्ट कोस्ट में, और जो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पार्ट है यहाँ। तो हमने क्या किया, इसको डिस्प्यूट को दूर करने के लिए क्या कर दिया, हमने बीच में है उसको स्टैंडर्ड टाइम है वो मान लिया, ठीक है। इलाहाबाद के पास से जो गुजरती है, मिर्जापुर के पास से जो लाइन गुजरती है 82 डिग्री एंड हाफ 30 या 82.5 रख सकते हैं, 82 एंड 30 मिनट्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये भारत का क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के जो और दूसरे आइलैंड्स की, इसमें लिखा हुआ है थोड़ा सा, भारत में 2 मेन आइलैंड्स ग्रुप है वो सिचुएटेड है, ठीक है, यही बना देता हूँ। कॉन्टिनेंट बताइए आपको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अंटार्कटिका है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी,
इंडिया के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, भारत के जो द्वीप हैं उनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, भारत के अंदर मेनली दो आइलैंड ग्रुप्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो है वो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है और दूसरा है वो अरेबियन सी में। किसमें है? अरेबियन सी में। ये यहाँ से ये से और ऐसे और ऐसे, ठीक है, रफली मान लीजिए आप। तो यहाँ तो है अरेबियन सी, कौन सा सी है? अरेबियन, याद रखेंगे आप। अरेबियन, ओ सॉरी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और इस तरफ है अरेबियन सी, अरेबियन सी। और ये हो गया पूरा हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है, और ये इंडिया का जो साउथर्न पॉइंट है इसको पेनिसुलर प्लेटो बोलते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें हम और आगे पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। तो उसके बाद इंडिया का ये तो हो गया पार्ट। और आपको पता होगा इंडिया के जो साउथर्न पॉइंट की अगर बात करें तो वो है 10 डिग्री सॉरी इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड ग्रुप से उसमें इंक्लूड है। और वहां पर 2004 में सुनामी आई था, तो वो हमारा जो आइलैंड है, जो हमारा सबसे दक्षिणतम जो भाग है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो क्या था? सुनामी में 2004 में एक सुनामी आई थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? वो डूब गया। ठीक है, उसमें डूब गया। इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इंडिया का क्या है? इंडिया का साउथर्न मोस्ट, SOUTH, साउथर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया में। ठीक है, वैसे तो अगर मेनलैंड की बात करें तो ये है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी को भी विजिट करना बहुत अच्छी जगह है। कन्याकुमारी है साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, वैसे तो मेनलैंड के हिसाब से। और वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी में सिचुएटेड है। और यहाँ पर कौन सा? अंडमान एंड निकोबार, याद रख लेंगे। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, चलिए। अंडमान एंड निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है भारत की। ठीक है, निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, ये है कहाँ? यहाँ। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स है। ठीक है, करीबन 500 के लगभग है। और कुछ यहाँ है जिसमें लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, स्पेलिंग से काउंट कर लेना एक बार लक्षद्वीप की। यहाँ लक्षद्वीप सिचुएटेड है अरेबियन सी में। ठीक है, ये पूरा जो इंडियन ओशन है उसका पार्ट है। ओके, आगे हम देखते हैं कि इंडिया का जो साइज है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इंडिया का जो साइज है, जो मैंने बताया आपको, वैसे तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, पूरा अगर फिगर में लिखेंगे आप उसको, आपके बुक में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखे थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बात एक ही है। ठीक है, एक्यूरेट है वो आपके बुक में। ये इंडिया का एक्चुअल साइज है। इंडिया का जो साइज है ये है। ठीक है, इतना इंडिया का साइज है, 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टोटल इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया इंडिया का। और वर्ल्ड के ये टोटल एरिया के ऑलमोस्ट 2.7 है। हाँ, 2.7% एरिया के लगभग है। ठीक है, 2.7% एरिया के लगभग इंडिया का ये सिचुएटेड है पार्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी आगे इसमें डाटा, सॉरी 2.4 है, और भी इसमें थोड़ा डाटा लिखा हुआ आगे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसके बारे में। 2.4 है, आप इसको 2.5 भी याद रख सकते हैं उस तरह, या 2 भी चलेगा आपको। और ये फिगर पूरा याद नहीं रखना आपको ना, एग्जाम में है पूरा फिगर नहीं याद रखना आपको, इतना याद रखेंगे, या तो ये याद रख लो या बुक वाला रख लो। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो एरिया है वर्ल्ड के टोटल एरिया का, ये तो टोटल एरिया इंडिया का। और अगर वर्ल्ड की बात करें 2.4% जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका है 2.4%। ठीक है, इसके अलावा भारत की जो उसकी बात की गई है, कोस्ट लाइन की बात की गई है, वो करीबन 7500 किलोमीटर के लगभग है।
कितनी है 7500 किलोमीटर के लेवल। अगर एक्यूरेट अगर याद रखा हो गया तो 7516.6 किलोमीटर है। और अगर बाउंड्री की लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे, कुल जो लैंड बाउंड्री है कोस्ट लाइन को छोड़कर वो है करीबन 15,200। ठीक है, अगर आपको पता होगा समुद्र का ये पार्ट लिखते हैं ना सारा, क्योंकि इस पे भी लिखता है अंडमान निकोबार भी तो अपना है। तो अगर हम बात करेंगे ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये हमारा नहीं है, इस तरह ये हम बात कर रहे हैं, ये वाला यहाँ भी नहीं लिखता इंडिया का पार्ट, ये बांग्लादेश का ही है सारा। ठीक है, बात का तो यहाँ तक है इतना, ये बांग्लादेश की बाउंड्री आगे तक है, यहाँ नहीं लिखती भी बाउंड्री ये भी। ठीक है, ये बांग्लादेश का पार्ट है। तो ये जो सी का पार्ट है, ठीक है, जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है 7516.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स बाउंड्रीज। और इंडिया की जो मेनलैंड बाउंड्री है, इंडिया की जो मेनलैंड बाउंड्री है, या आप कह सकते हैं लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वो कितनी है, वो है 15,000। ठीक है, कितना हो गया, सॉरी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है। ठीक है, यानी जमीनी सीमा है वो भारत की 15,200 है, 15,200 और वो है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इंक्लूड है। उसके बाद है इंडिया के जो बेसिक और है आगे कि इंडिया के आपको पता होगा इंडिया की जो साउथर्न पॉइंट है, अगर नहीं पता तो अभी बता देता हूँ, आपने में भी नहीं पढ़े होंगे। इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट है वहां पर ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भारत के उत्तरी भाग में इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज पाई जाती है, यानी यहाँ पर बहुत पर्वत है, माउंटेन्स। इस साइड में नॉर्थर्न पार्ट में कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके कुछ पार्ट तो ये सिचुएटेड है। अरेबियन सी का मैंने बता दिया आपको कहाँ सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद एक फिगर दे रखा है यहाँ, अगर आप बुक में देखोगे एक मैप है, जो मैप आप फील भी कर लेना, ठीक है, अच्छे से आपको याद रहेगा और उसको लर्न भी कर लेना बहुत। उसके इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो दे रखा है, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा है, सिर्फ दो ही लाइनें हैं, 3214 और 2933। ये और ये किलोमीटर, यानी भारत का जो पूरा एक्सटेंशन का अगर हम बात करें कि भारत है वो कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी मेनलैंड है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, भारत का जो मेनलैंड है वहां है, न कि इसमें बे ऑफ बंगाल के जो अंडमान निकोबार है उनको शामिल किया गया। तो वो जो कुल लंबाई है उसकी वो करीबन 3214 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें कि जो भारत का 68.7 मिनट और 97.25 मिनट्स का जो एक्सटेंशन है, मैंने अभी बताया आपको, वो है उससे उसकी पूरी लंबाई है भारत की, वो कितने हैं 2933 किलोमीटर। ठीक है, या 1 मार्क्स में याद रखेंगे, ये भी 1 मार्क्स में, ये 1 मार्क्स में, ऑलमोस्ट इस चैप्टर में 1 मार्क्स का है। ठीक है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें से है, बहुत मुश्किल से ही पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। तो उसके अलावा जो इंडिया का अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, ये तो है सीधा कि भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ कितनी है मेनलैंड की, वो है 3214 किलोमीटर। और अगर इंडिया की ईस्ट से वेस्ट तक अगर हम बात करें, या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है, वो कितनी है, वो 2933 किलोमीटर है, ये याद रखिए। अगर हम टोटल इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, लैटिट्यूड एंड अगर लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें, उसका कितना है टोटल, वो है
30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों लिखा मैंने? अभी मैंने बताया आपको लास्ट टाइम 8 डिग्री से लेकर कितना है 37, तो वो कितना हो गया? ऑलमोस्ट आप 30 हो गया। दूसरा देखेंगे हम, इस तरफ से इस तरफ देखा था वो 68 से, यानी यहां से लेकर यहां तक 68 से 97 है। अगर मिनट इंक्लूड कर ले तो ये कितना है 30 सेकंड। वैसे 29 था वो, हमने वो कैलकुलेट करके भी बताया आपको। तो इंडिया का टोटल लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? 30 डिग्री। याद रखेंगे आप, यानी भारत का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा विस्तार कितना है? 30 डिग्री है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ से पासिस होता है। अगर आप फिगर 1.3 में देखोगे अपनी बुक्स में, तो वहां आपको दिखेगा एक लाइन है, डॉटेड लाइन है, वो इंडिया के बिल्कुल मिडल में से पास होती है और उस पर लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये इरेज कर देता हूं मैं, ना हो जाए कभी। हाँ, तो पैन मेड इन चाइना, मार्कर है मेड इन चाइना, नहीं लिखा हुआ इस पे। आजकल एक मुहिम चली हुई है, कैंपेन चला हुआ है, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। अच्छी है, पर इंडिया में अभी प्रोडक्शन उसका बढ़ा नहीं है, टाइम लगेगा। हमारी इतनी कैपेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें नहीं है, खुद हम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें डेवलपमेंट या रिसर्च का काम नहीं हो पाया है। तो हाँ, हम बात करें हमारे मुद्दे पे आते हैं। ये था कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है। ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, ये और इरेज कर देता हूं मैं। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा? जो ईस्ट वाला बताया मैंने, यहां से एक लाइन क्रॉस होती है जिसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हेमिस्फीयर। ईस्ट हेमिस्फीयर पता चल गया आपको, वर्ल्ड मैप में बताया था 0 डिग्री से 180 डिग्री के अगर जो देश इस तरफ है तो वो तो होंगे ईस्ट हेमिस्फीयर में, 0 डिग्री जो बीच में से गुजरती है उसके इस तरफ जो देश होंगे वो होंगे वेस्ट हेमिस्फीयर में। तो वो भारत के बीच में से है, तो यहाँ कौन सा आपको पता होगा 68 डिग्री है। ठीक है, 68 डिग्री, और यहाँ कौन सा है 97 डिग्री 25 मिनट। जो आप वो अगला याद रखो या ना रखो, इतना एक बार ध्यान रखो एक बार। तो इंडिया का ये वाला जो है ये क्या है? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया का क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इंडिया का ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, और 1 डिग्री में कितना मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। और मान लीजिए, और एक इससे हम टाइम भी निकाल देते हैं। और इंडिया का जीएमटी कितना है? इंडिया का जो जीएमटी है, ठीक है, ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम है वो कितना है? वो प्लस 5.5 घंटे है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर सुबह के 7 बजे हैं, ठीक है, तो भारत में कितने बजेंगे? दोपहर के 12:30। ठीक है, अगर यहाँ 7 AM होगा तो यानी यहाँ के टाइम और यहाँ के टाइम में भारत के और यहाँ के कितना फर्क है? वो 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का क्यों है बता देता हूँ, ये याद रखो आप। 82 डिग्री है, वही 4 मिनट वाला आ गया। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, अगर गलती हो जाए तो हंसना मत। ठीक है, ये कितने हो गए टोटल? मिनट हो गए। कितने हो गए? मिनट हो गए। तो सीधा ही है 5 घंटे 28 मिनट हो गए। ये और इंक्लूड कर लो इसमें। ठीक है, तो अगर उसमें हम इंक्लूड करते हैं तो वो करीबन हो जाता है, क्योंकि ये कितने 328 मिनट हो गए। 328 328 मिनट। ठीक है, इतने मिनट हो गए। अगर इसके घंटे में लाएंगे तो ऑलमोस्ट वो इतने आवर्स में नहीं। तो यहाँ अगर 7 बजे होंगे तो प्लस ऐड कर देंगे,
कि यहाँ टाइम कितना है वो प्लस में 5.5 घंटे हो जाएगा। तो अगर क्रिकेट मैच है, यहाँ सुबह के 9 बजे शुरू होता है, 9 AM शुरू होता है। कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ? ये बात याद रखना भी, इंग्लैंड में। अगर भारत की टीम इंग्लैंड खेलने गई हुई है, ठीक है, इंग्लैंड में मैच चल रही है, तो वहां अगर 9 बजे सुबह 9 AM स्टार्ट होगा, तो हमारे वहां उसका लाइव टेलीकास्ट कितने बजे होगा? उसका होगा 5 घंटे पहले। तो हम क्या करेंगे, वो उसका लाइव टेलीकास्ट होगा करीबन 14:23 PM, दोपहर के 2:30 बजे। ठीक है, इतना ही होगा ना? हाँ, इतना ही होगा। दोपहर के 2:30 बजे मैच शुरू होगा। अगर वहां शुरू हो रहा है इतने बजे, तो भारत में यहाँ शुरू होगा। अब इसका मतलब यानी यहाँ पर 5.5 घंटे का फर्क है, उसमें डिफरेंस है वो पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, जो ये लाइन है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है, ये कहाँ से पासिस होती है? ये इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश का, वहां के मिर्जापुर के पास से पासिस होती है। ठीक है, जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो उससे क्या है, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो क्या इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताता हूं मैं दिन रात का क्या सिस्टम है। ये जो टाइम का है, डे और नाइट है, वो किससे, जो क्योंकि आपका रोटेट कर रही है उस बेसिस पे भी क्या है इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या है, इस हिसाब से जो बनाएगा टाइम बनाएगा, किसके बेसिस पे? जो लैटिट्यूड खींचे गए हैं, ठीक, लॉन्गिट्यूड खींचे गए हैं, उनके बेसिस पे क्या है टाइम को दिखाया गया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, विश्व के जितने भी देश है उनमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे का हम इंडिया एंड द वर्ल्ड नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, बाय।